गरीब के बीच की जो खाई है वो ज्यादा बढ़ी है। मोनिका इस खबर को आपको दिखा रही हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर बड़ा प्रहार किया है कांग्रेस पार्टी ने। और देखिए यहाँ पर तो हम जिक्र कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे का, साथ ही साथ जयराम रमेश ने भी यहाँ पर बयान दिया। उनका भी यह है कि पीएम के बोल विश्व गुरु के नहीं है, विश्व गुरु के हैं, ये कहा है जयराम रमेश ने। और वहीं देखिए मोदी सरकार में अमीर गरीब की खाई ज्यादा बढ़ी है, ये भी कहा जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कहा गया कि देश के सबसे बड़े नेता ने नैतिकता को त्याग दिया। तो कुल मिलाकर तमाम कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी आरोप लगाया गया है कि देश की संपत्ति का 40% हिस्सा सिर्फ 1% लोगों के हाथों में जाने से साफ है कि पीएम मोदी राष्ट्रीय संसाधनों और संपत्ति को अपने चंद करीब उद्योगपतियों को बांट रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है, बड़ा प्रहार किया है। लगातार कहा जा रहा है कि सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी है, गरीबों का इन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं। और अगर गरीबों की पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस जो है जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है और लगातार गरीबों के हक की बात करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर रही है। बीजेपी के राज में सिर्फ कुछ उद्योगपति हैं जो कि करीबी बताए जाते हैं। ये पहले भी इस तरह की खबरें आई थी अडानी अंबानी को लेकर कि लगातार बीजेपी के कार्यकाल में इन्हें फायदा पहुंचाया जाता है, इन्हें ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाया जाता है। और एक बार फिर अब कांग्रेस पार्टी ने, चूंकि चुनाव है और देखिए दूसरे चरण का चुनाव होना है 26 अप्रैल को, और इसे लेकर उससे पहले किस तरह से दोनों पार्टियां आरोप प्रत्यारोप का दौर इनके बीच चल रहा है। इसी बीच हम आपको बता रहे कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ पर अमीर गरीब की खाई के बीच की एक बड़ी बात जो है बीजेपी को लेकर कह दी है। बिल्कुल, देखिए बेहद अहम हो जाते हैं ये बयान जब खासकर चुनाव के वक्त हम जिक्र कर रहे हैं कि हर पार्टी ये चाहती है कि उनकी पार्टी को तवज्जो दी जाए और उनके जो वादे हैं उन पर यकीन किया जाए। ऐसे में आप समझिए कि राहुल गांधी के बयान हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान हो, इनका आना, और देखिए आरोप क्या है कि भ्रष्टाचार पर, गरीबों को लेकर जिस तरह से कार्रवाई की गई है, इसको लेकर भी एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो हमलावर है। विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु बन रहा है। और ये बात सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आप देखिए कि कई प्रमुख देश इस बात को मान चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं कि भारत विश्व गुरु बनकर उभर रहा है। ऐसे में कांग्रेस का ये कहना कि ये विश्व गुरु की भाषा नहीं है, प्रधानमंत्री नैतिकता खो चुके हैं, लेकिन क्या इन बयानों का असर आम जनता पर होगा जो वोट देने जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखिए कि रैलियों में जिस तरह से भीड़ उमड़कर आ रही है और जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उस लिहाज से विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा होना चाहिए मोनिका, और एक नैरेटिव सेट करना होगा जिस पर फोकस करे विपक्ष। क्योंकि अगर आप 10 मुद्दों को, 15 मुद्दों को एक साथ लेकर चलेंगे और फोकस किसी एक पर नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। और देखिए कहा भी जाता है ना कि मास्टर ऑफ ऑल और की ऑफ नन, मतलब किसी आप एक चीज के लिए नहीं, आप 10 चीजों पर फोकस कर रहे हैं और आपको फायदा किसी एक भी चीज का नहीं हो रहा। तो यानी विपक्ष के पास एक नैरेटिव होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए जिस पर वो फोकस करे और जनता को उससे प्रभावित करे। और देखिए जयराम रमेश ने इस बात का भी जिक्र किया कि चूंकि पहले चरण के दौरान मतदान प्रतिशत काफी कम रहा, इससे भाजपा घबरा गई है और इसीलिए रणनीति में बदलाव किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जो उनकी भाषा है, जिस तरह से वो संबोधन कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं, वो एकाएक बदल गए हैं। ये बौखलाहट दर्शा रहा है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए ये दिलचस्प बात है कि मतदान प्रतिशत कम हुआ है तो सिर्फ बीजेपी से घबराई है, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये मान के बैठे हैं कि मतदान हो रहा है तो हमारे पक्ष में नहीं हो रहा है। क्या मतलब है स्टेटमेंट का? हम देखिए ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं 4 तारीख का कि 4 जून को नतीजे आ जाएं ताकि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा सके। और चुनाव आयोग तो पहले ही कह चुका है बेवफाई का इल्जाम ईवीएम पर ना लगाइएगा, गलती आपकी होती है और इल्जाम ईवीएम पर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि सरकार में पुलिस में भी अग्निपथ योजना लाएगी सरकार। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जब से सत्ता में आई है देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव तथा लोकतंत्र को तहस नहस करने पर तुली है। पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है। भाजपा सरकार की पहचान बन गई है। ये लोकसभा चुनाव 2024 की पवित्रता भी नष्ट करने की रणनीति बनाई जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख, और ये